हाय एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ बिहार के शादियों में बनने वाली परवल आलू की सब्जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। खाने में बहुत अधिक खुशबूदार ये सब्जी बनकर तैयार होती है। किसी के घर में अगर शादी हो और उनके घर में भोज का खाना बन रहा हो, हलवाई लोग ये सब्जी बहुत अच्छे से बनाते हैं। तो जब भी ये सब्जी बनती है, इतना खुशबू कि पूरे मोहल्ले भर में ये सब्जी की खुशबू फैल जाती है। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और बहुत लोगों को सब्जी ये पसंद आती है। और ख़ासकर शादियों में ये वाली सब्जी बहुत अधिक खाया जाता है, पसंद किया जाता है, लोग बहुत अधिक मिस करते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ बिहार के शादियों में बनने वाले परवल वाली आलू दम की सब्जी। इसे आलू दम कहा जाता है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 किलो परवल और इसे ऊपर से हल्का हल्का इसका जो छिलका है उसे खरोच कर उतार लेंगे। परवल को कभी भी आलू जैसा पीलर की सहायता से नहीं छिला जाता है। परवल के ऊपर हल्का सा पतला सा एक छिलका होता है, बस उसे हल्का हल्का खरोच कर निकाल लेना होता है। और 2 टुकड़ों में इसे काट लेंगे और काफ़ी बढ़िया से धो लेंगे। देखिए, मैंने 2 टुकड़ों में काटा है और खूब बढ़िया से इसे धो लिया है। इसे सरसों तेल में ही बनाया जाता है, तो अधिक मात्रा में सरसों तेल कढ़ाई में डाल दीजिएगा और काफ़ी बढ़िया से जब तेल गर्म हो जाए तब इसमें डाल देंगे परवल और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। तेज आंच पर काफ़ी बढ़िया से फ्राई करेंगे। दोस्तों, इस बात का खास ध्यान रखिएगा, जब भी शादी वाली आलू परवल का सब्जी बनाना है तो तेल का मात्रा हमेशा ज़्यादा रखिएगा और इसमें काफ़ी बढ़िया से फ्राई कर लेना है परवल को। थोड़ी थोड़ी देर में आपको चलाते हुए खूब बढ़िया से फ्राई कर लेना है। जितना अच्छे से आप फ्राई करेंगे उतना अच्छा आपका सब्जी बनेगा। तो देखिए, कुछ इस तरीके से आपको फ्राई कर लेना है। शुरू शुरू में आपको लगेगा कि यह फ्राई हो गया है, पर वो फ्राई अच्छे से नहीं हो पाता है। जब तक इस तरीके से आपको फ्राई ना दिखे, हल्का हल्का सा काला दिखेगा, ब्राउन दिखेगा और ऐसा लगेगा कि ये जल चुका है, तो समझिएगा कि ये बहुत अच्छा से फ्राई हो चुका है। जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में तेल अभी बचा हुआ है, तो मैंने डाल दिया है 2 तेज़पत्र और इसमें डालेंगे 2 लाल मिर्च और 4 लौंग डालेंगे, 2 काली वाली इलायची, 2 हरी वाली इलायची, 2 से 3 टुकड़ा दालचीनी का, थोड़ा सा जीरा डालिएगा और थोड़ा सा काली मिर्च डालिएगा। काफ़ी बढ़िया से जब खुशबू आने लग जाए तब डाल देंगे यहाँ पे 1 मुट्ठी लहसुन और लहसुन डालने के बाद डाल देंगे 2 बड़ा प्याज कटा हुआ बारीक और इसे भूनेंगे तेल में। ये खड़ा जो गरम मसाला होता है इसे डालना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी बढ़िया से जब खुशबू आने लग जाए तब आपको डालना है प्याज और लहसुन। वहाँ प्याज हमारा धीरे धीरे भून रहा है, तब तक मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च और 10 से 15 कलियाँ लहसुन का और 2 लिया है अपने तीखा के अनुसार लाल मिर्च। थोड़ा सा पानी डालकर अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। हमारा पेस्ट काफ़ी बढ़िया से बन चुका है, तो मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच देगी मिर्च पाउडर। देगी मिर्च का पाउडर डालने से सब्जी में कलर बहुत अच्छा आ जाता है, शादी जैसा। और आधा चम्मच धनिया पाउडर। दोस्तों, धनिया का पाउडर जो होता है इसमें बहुत कम मात्रा में डाला जाता है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत कम मात्रा में धनिया पाउडर का यूज करना है। देखिए, हमारा प्याज काफ़ी बढ़िया से भून गया है, तब इसमें डाल देंगे मसाले का पेस्ट जो हमने तैयार कर लिया था। मसाले का पेस्ट डालने के बाद धीमी धीमी आंच पर इसे भूनेंगे। तेज़ आंच पर बिल्कुल नहीं भूनना है आपको। जब थोड़ा इसका पानी जो है वो सूख जाए तब इसमें डाल देंगे एक पका हुआ टमाटर और स्वाद अनुसार नमक। तो देखिए, इसका पानी जो है काफ़ी बढ़िया से सूख चुका है, तब इसमें मैं डाल रही हूँ एक पका हुआ टमाटर और यहीं पे डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसे कवर करके थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए काफ़ी बढ़िया से टमाटर को गला लेना है। कम से कम 3 से 4 बार आप इसे ज़रूर चला चला कर इसे गलाइएगा टमाटर को। और जितना धीमी धीमी आंच पर इसे पकाएंगे भूनेंगे उतना ज़्यादा आपका सब्जी बनकर टेस्टी तैयार होगा। दोस्तों, एक बात का और आपको ध्यान देना है, इस शादी वाली आलू दम परवल की सब्जी में लहसुन का मात्रा हमेशा से अधिक डाला जाता है।
तो लहसुन थोड़ा सा अधिक मात्रा में ही डालिएगा। तो देखिए कवर करते हुए मैंने काफ़ी बढ़िया से टमाटर को गला लिया है और हमारा मसाला भी काफ़ी बढ़िया से फ्राई हो गया है। तेल जो है वो बिल्कुल ही अलग हो गया है। तो अच्छे से जब मसाला भून जाए तब यहाँ पे डाल देंगे उबला हुआ आलू, और उबले हुए आलू को इसी तरीके से हाथ से तोड़ कर डालिएगा। शादियों में इसी तरीके से तोड़ कर डाला जाता है। मैंने यहाँ पे आधा केजी उबला हुआ आलू लिया है। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आलू डाल देंगे तो यहीं पे डालेंगे 2 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। एकदम दम दम महकना चाहिए सब्जी हमारा, तभी तो इसका नाम है दम आलू परवल की सब्जी। गरम मसाला अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, तभी आपका सब्जी बहुत टेस्टी बनेगा। और डालने के बाद गरम मसाला तेज़ आंच पर खूब बढ़िया से इसे भूनेंगे काफ़ी देर तक, कम से कम 10 मिनट तक इसे भूनेंगे मीडियम आंच पर। कभी कभी आप हाई भी कर सकते हैं आंच को, और इसे खूब भूनेंगे। खूब अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल दिया है और उसे भी भून लिया है। जब काफ़ी बढ़िया से मसाला और आलू भून भून कर थोड़ा सा ग्रेवी जैसा बन जाए, मैश हो जाए, तब यहाँ पे डाल देंगे पानी। और दोस्तों पानी हमेशा कम मात्रा में डालिएगा, क्योंकि सभी चीज़ पका हुआ होता है और ज़्यादा मात्रा में पानी डालने से सब्जी का टेस्ट बिगड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आलू में पानी डाल देंगे तब यहाँ पे फ्राई किया हुआ परवल डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। और मिलाने के बाद बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर कवर करके इसे बिल्कुल 5 मिनट तक ही पकाएंगे। 5 मिनट से ज़्यादा मत पकाइएगा। और देखिए दोस्तों हमारा 5 मिनट हो चुका है और अब दम आलू परवल की सब्ज़ी बनकर तैयार है, बिहारी स्टाइल शादी वाली। तो इसी तरीके से हम बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे। आप एक बार इस तरीके से हलवाई स्टाइल ज़रूर बनाकर देखिएगा। आलू परवल की सब्ज़ी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बिल्कुल शादी की याद आ जाएगी। तो मेरी यह सब्ज़ी की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारा रेसिपी थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपने अगर ये सब्ज़ी बनाया है तो आपका सब्ज़ी कैसा बनकर तैयार हुआ है। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।